बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द एडिसन डिजीज़। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। हम पढ़ेंगे एडिसन डिजीज़ बेसिकली क्या होती है। जब आपकी बॉडी के अंदर कोर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन दोनों का लेवल कम हो जाए तो उसे एड्रीनल इंसफिशिएंसी कहते हैं। मतलब एड्रीनल काम ही नहीं कर रहा ना, वो दोनों चीज़ें कम करती हैं उसने। ठीक है, अब दो तरह की होती है, एक होती है प्राइमरी और एक होती है सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी एड्रीनल जो डेफिशिएंसी इंसफिशिएंसी होती है ये इडियोपैथिक हो सकती है, ऑटोइम्यून हो सकती है, इन्फेक्शियस डिजीज टीबी, साइटोमेगाला, क्रिप्टोकोकस, टोक्सोप्लाज्मोसिस। प्राइमरी के अंदर इन्फेक्शियस डिजीज साइटोमेगाला, क्रिप्टोकोकस, कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है, कोई भी एट्रोजेनिक बाइलेटरल एड्रीनेक्टमी हो सकती है, मेटास्टेटिक डिजीज हो सकती है फ्रॉम द लंग और द ब्रेस्ट कैंसर। अब जो सेकेंडरी एड्रीनल इंसफिशिएंसी जो होती है ना, इसमें अगर तो पेशेंट स्टेरॉइड थेरेपी पे है, ठीक है, दिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द सेकेंडरी एड्रीनल इंसफिशिएंसी। जब इस पे होता है तो कोर्टिसोल की वजह से एसटीएच सप्रेस होगा, इससे कोर्टिसोल भी कम हो जाएगा। वाइल व्हेन दीस पेशेंट डेवलप सीरियस इलनेस और ट्रॉमा दे कैन नॉट रिलीज एन अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ द कोर्टिसोल। जब बंदा स्ट्रेस में होता है तो ये कम हो जाता है। ठीक है, हाइपोपिट्यूटरिज्म हो सकता है, हाइपोथैलेमिक। अब इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या है। अब जो हमने हार्मोन पढ़े हैं ना, उसी के अकॉर्डिंग आपने देखना, अगर कोर्टिसोल कम हो जाता है तो उससे क्या होगा, एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, वेक, एब्डोमिनल पेन, वेट लॉस होगा। मेंटल सिम्टम आएंगे, कन्फ्यूजन, साइकोसिस, हाइपोग्लाइसीमिया होगा बिकॉज कोर्टिसोल इज अ ग्लूकोनियोजेनिक हार्मोन। ठीक है, हाइपर पिगमेंटेशन होगी। इसमें मोस्ट कॉमन फाइंडिंग जो होती है ना, यही सिनेरियो में यही दिया होता है। जो कोर्टिसोल कम होता है तो एसीटीएच का लेवल ज़्यादा हो जाता है और मेलानिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी ज़्यादा हो जाता है, जो कि पिगमेंटेशन कॉज करता है। सिनेरियो में अगर पिगमेंटेशन दिया होता है ना, तो यही इसका आंसर होता है। ठीक है, अब उन्होंने देखें, लेकिन उन्होंने कहा है कि ये प्राइमरी एड्रीनल सफिशिएंसी नॉट सीन इन द सेकेंडरी बिकॉज इन सेकेंडरी के अंदर क्या होता है, एसीटीएच लेवल्स आर लो नॉट हाई। एसीटीएच का लेवल सेकेंडरी के अंदर कम होता है जबकि प्राइमरी के अंदर ज़्यादा होता है। ठीक है, लो कोर्टिसोल स्टिमुलेट करता है एसीटीएच को और मेलानो स्टिमुलेटिंग हार्मोन को। अब कोर्टिसोल की तो बात हो गई, अब एल्डोस्टेरोन अगर कम होगा तो क्या होगा, इसकी सोडियम वाटर रिसोर्प्शन जो है वो नहीं, सोडियम की रिटेंशन होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, सॉरी, री एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। एक मिनट की थी इसके अंदर। अब ये देखें, जब लो एल्डोस्टेरोन होगा तो क्या होगा, जो एल्डोस्टेरोन होता है वो जो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम होता है उस पर एक्ट करता है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा कि वाटर की रीअब्सॉर्प्शन नहीं होगी। जब रीअब्सॉर्प्शन नहीं होगी तो सोडियम जो है वो यूरिन में लॉस हो जाएगा। ठीक है, अब इसके फीचर देखें, सोडियम लॉस होगा तो क्या होगा, हाइपोनेट्रीमिया होगा, हाइपोवोलेमिया हो जाएगा, हाइपरटेंशन होगी, वीकनेस, शॉक और सिंकपी और हाइपरकेलेमिया हो जाएगा बिकॉज ड्यू टू द रिटेंशन ऑफ द पोटेशियम। ठीक है, अब इसकी डायग्नोज देखें, डायग्नोज से कैसे करते हैं। आपने कोर्टिसोल का लेवल कम, कोर्टिसोल का लेवल चेक करवाएंगे, एसीटीएच लेवल चेक करवाएंगे जो कि सेकेंडरी के अंदर कम होगा। ठीक है, अब एसीटीएच जो टेस्ट होता है ना, ये एक डेफिनेटिव टेस्ट है प्राइमरी एड्रीनल इंसफिशिएंसी के साथ। इसमें एसीटीएच ज़्यादा हुआ था। जब आप सिंथेटिक एसीटीएच देते हैं ना, आईवी इन्फ्यूज़ करते हैं, तो आपने प्लाज्मा का कोर्टिसोल लेवल मेजर करना होता है। ठीक है, जो प्राइमरी एड्रीनल इंसफिशिएंसी होती है ना, उसके अंदर कोर्टिसोल जो है वो इंक्रीज नहीं करेगा, लेकिन सेकेंडरी के अंदर कोर्टिसोल जो होगा वो फेल टू रिस्पॉन्स टू द एसीटीएच के साथ कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा। ठीक है, as in the primary adrenal insufficiency, the adrenal are not used to being stimulated, so they do not respond right way. If the test is repeated, अगर 4 to 5 डेज के बाद रिपीट करवा जाता है तो एड्रीनल रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। पर फिर आपने एमआरआई करवानी है, कोई पिट्यूटरी का ट्यूमर तो नहीं है, सेकेंडरी एड्रीनल इंसफिशिएंसी। ठीक है, इसमें यह है कि जब आप एचसीटीएच देते हैं ना तो कोर्टिसोल का लेवल ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने कहा कि जब आपने उसे दिया तो मेजर किया तो स्टार्ट के अंदर सफिशिएंटली में तो इंक्रीज़ नहीं होता, लेकिन बाद में हो जाता है। ठीक है, अब इसकी डायग्नोस के लिए ये तो इसके प्रॉपर जो डेफिनेटिव डायग्नोस है वो थे, लेकिन आपने बेसिकली ये लिखनी है, सबसे पहले ये लिखना है, बाद में ये लिखना है। जनरल में आपने सीबीसी करवानी है, लिम्फोसाइटोसिस, न्यूट्रोपिनिया, यूसिनोफिलिया, पर्नीशियस एनीमिया, ऑटोइम्यून तो नहीं है, ब्लड यूरिया इलेक्ट्रोलाइट में यूरिया, पोटेशियम, सोडियम, ब्लड शुगर स्पेसिफिक में कोर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन, एसीटीएच स्टिमुलेशन टेस्ट करानी है। टू एस्टैब्लिश द कॉजेज एंटीबॉडीज करवाएंगे, थायराइड एंटीजन, पैंक्रियाटिक बीटा सेल, ब्राइटर सेल की एंटीजन चेक करवाएंगे, चेस्ट एक्सरे करवाएंगे, सीटी और एमआरआई। ठीक है, अब इसको ना एक बार यहाँ से दोबारा से देखें, जब देखें एड्रीनल इंसफिशिएंसी होगी, प्लाज्मा कोर्टिसोल का लेवल भी कम होगा, तो अगर तो कम होगा तो एसीटीएच, एल्डोस्टेरोन, रेनिन जो होंगे वो ज़्यादा होंगे। ठीक है, अब देखिए आपने पढ़ा एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। अगर एसीटीएच का लेवल, हमने क्या पढ़ा, कोर्टिसोल कम है और एसीटीएच का लेवल हाई है। अब ये देखें ये कहाँ पे हो रहा है, एसीटीएच का लेवल हाई है और कोर्टिसोल कम था, तो यहाँ पे क्या होगा, ये प्राइमरी एड्रीनल इंसफिशिएंसी है। इसे आपने कंफर्म करना है एसीटीएच के जरिए। लेकिन अगर सेकेंडरी के अंदर, तो यहाँ पे एसीटीएच का लेवल कम है, एल्डोस्टेरोन नॉर्मल है, रेनिन भी नॉर्मल है, तो सेकेंडरी एड्रीनल इंसफिशिएंसी आपने यहाँ पे पिट्यूटरी हार्मोन चेक करनी है। इससे हमें पता चल गया कि प्रॉब्लम इज द पिट्यूटरी नॉट द एड्रीनल, मतलब एड्रीनल में मसला नहीं है, पिट्यूटरी में मसला है अगर एसीटीएच का लेवल कम है तो। ठीक है, एसीटीएच लेवल कम है तो इसका क्या मतलब है कि ये पिट्यूटरी की कॉज है, नॉट द एड्रीनल। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट आपने अंडरलाइन कॉज को ट्रीट करना होता है, ओरल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, हाइड्रोकोर्टिसोन, प्रेडनिसोलोन और मिनरलोकॉर्टिकॉइड देने होते हैं। ठीक है, सेकेंडरी एड्रीनल के अंदर आपने बिल्कुल वैसे ही करना है, एक्सेप्ट द मिनरलोकॉर्टिक रिप्लेसमेंट इज नॉट नेसेसरी। उसके अंदर ये नेसेसरी नहीं होती, इसके अंदर आपको जरूरी देनी। फ्लूइड कॉर्टिसोन की आप डोज याद रख सकते हैं, 0.05 से 0.1 मिलीग्राम देते हैं, एंड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, अब हम इसके यूक्यूज देखते हैं। इसमें देखें एडिसन एड्रीनल डिजीज़ की यूकेस 34-year-old लेडी प्रेजेंट इन एमरजेंसी वार्ड विद हिस्ट्री ऑफ द जनरलाइज्ड वीकनेस, नोजिया, वॉमिटिंग, लो ग्रेड फीवर है, स्किन कलर वाज फेयर, शी वाज रिसेंटली डार्कन ओवर द बॉडी, मैंने आपको बताया था पिगमेंटेशन होगी, एग्जाम टेम्परेचर इज हाई, हार्ट रेट 88 है, रेस्पिरेटरी रेट 20 है, डार्क पिगमेंटेशन। व्हाट इज द डायग्नोसिस, एडिसन डिजीज। व्हाट इज द इन्वेस्टिगेशन आपने वही ब्लड यूरिया, सीरम कोर्टिसोल, सोडियम, सारे इलेक्ट्रोलाइट चेक करवा लेंगे। ठीक है, जनरल में आपने सीबीसी, न्यूट्रोपिनिया सब चीज़ें चेक करवाएंगे। इसके अलावा एसीटीएच स्टैंडर्ड टेस्ट है वो चेक वो करेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए डिसमिनेटेड ट्यूबरक्लोसिस फॉर विच ही सर्वाइव इनिशियल रिकवरी के बाद बिकम वीक एंड लेथार्जिक रिकरेंट टीबी है लूज वेट विद पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन आ गया पिगमेंटेशन से पता चल गया आपको क्या एडिसन डिजीज स्क्रीनिंग टेस्ट क्या होता है आपने ब्लड लेवल चेक करवाने होते हैं ब्लड में कोर्टिसोल का सोडियम का एल्डोस्टेरोन का पोटेशियम का और एसीटीएच जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो डेफिनेटिव टेस्ट होता है कंफर्म योर डायग्नोसिस एसीटीएच से करते हैं ठीक है। नेक्स्ट देखें फंगल इन्फेक्शन का सेंट्रल ओबेसिटी है पर्पस ब्रूजिंग और पर्पस स्ट्राया है ठीक है। इससे भी आपको पता चल गया कि क्या है सेंट्रल ओबेसिटी है और ब्रूजिंग है और ये सॉरी ये क्वेश्चन का होगा ये नहीं आएगा इसके अंदर। नेक्स्ट देखें इसमें वो कह रही है शी इज टायर्डनेस वीकनेस मलेज वेट लूज शी हैव डेवलप एब्डोमिनल पेन फेंटिंग स्मेल शी इज ऑन द रिप्लेसमेंट शी इज थिन एंड हैविंग द डार्क कंप्लेशन जो है वो इसी का ही होता है एडिसन डिजीज़ का ठीक है। नेक्स्ट देखें लेथार्जी पिगमेंटेशन ऑफ द बकल मिकोजा ठीक है इसका भी यही होगा 2 ड्रग्स फ्लूरिकोर्टिसोन प्रेडनिसोल होना जाएगी। नेक्स्ट देखें कंप्लेंट ऑफ द नोजिया वॉमिटिंग डायरिया पेन माइल्ड और इंक्रीज पिगमेंटेशन ये भी एडिसन हो गया। नेक्स्ट देखें ये देखें इसमें भी 9 वाले में भी ब्लैक पिगमेंटेड स्पॉट ऑन स्किन ठीक है। नेक्स्ट वाले में फीमेल ऑफ द डार्क कंप्लेशन एंड द पाल्मर क्रीज एंड बैक ऑफ द एल्बोज आर डार्क ठीक हो गया। नेक्स्ट देखें पैल्पिटेशन स्वेयर हेडेक है रिकरेंस ऑफ द सिम्टम है यंग एनेक्चर डायफोरिक है ये भी हम आगे करेंगे। यहाँ तक हो गए हैं जो भी हमने पढ़े हैं सारे एडिसन के।